आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हज़रात, मेरे मोहतरम मुख़ातबीन, नाज़रीन और सामईन किराम, मोमिनीन ज़वील एहतराम, हमारी एक गुफ्तगू जारी है। दरसी सिलसिला चल रहा है तारीख़ इल्म कलाम उन्वान के तहत, जिसमें इल्म कलाम के और इल्म अक़ायद की तारीख़ भी पेश की जा रही है और बीच बीच में इल्म कलाम के कुछ अहम मसाइल की वजाहत भी हो रही है इख्तिसार के साथ, मगर उसको बयान करने की कोशिश जारी है। मेरे मुखातबीन, मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो इंटरनेट के ज़रिए से और उस चैनल के ज़रिए से कि जिसके ज़रिए हमारी बात आप तक पहुँचाई जा रही है, आप हमसे जुड़े हुए हैं। इल्म कलाम की तारीख़ या तारीख़ अक़ायद उन्वान के तहत जो गुफ्तगू चल रही थी, उसका आज चौथा मरहला है। पहले 3 मरहलों में सवाल और जवाब की शक्ल में इल्म कलाम की तारीख़ की इब्तिदा या इल्म कलाम का आगाज़ कब से हुआ, इल्म कलाम को इल्म कलाम क्यों कहते हैं, इल्म कलाम क्या है, इल्म कलाम के फ़िरक़ों को बयान किया गया और ये फ़िरक़े क्यों फ़िरक़े कहलाए, और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्दों का इल्म कलाम के इस्तेहकाम में क्या किरदार रहा है, ये सारी चीज़ें आप खिदमत में बयान हो चुकी हैं। आज मैं इल्म कलाम के अदवार का आगाज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आज एक किस्त में या एक दर्स में अदवार इल्म कलाम या इल्म कलाम का तारीख़ी जो सिलसिला है, जो दौर है, वो बयान ना हो सके, तो मुझे एक दर्स और एक किस्त की ज़हमत आपको और देना होगा और फिर आखिर कलाम में इंशाअल्लाह बर्र सग़ीर में इल्म कलाम पर क्या काम हुआ है, बर्र सग़ीर के उलमा का क्या किरदार रहा है, उसे पेश करने की कोशिश रहेगी। हज़रात, अदवार इल्म कलाम को अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही दर्स में ये इशारा किया था कि इल्म कलाम की इब्तिदा तो सदर इस्लाम से और हुज़ूर की ज़िंदगी से इशारतन और हुज़ूर के रहलत के बाद फिर बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका था, इसकी इब्तिदा हो चुकी थी। मौला कायनात ने इल्म कलाम के उसूलों को जो कुरान में जिसकी बुनियादें मौजूद हैं, उसे बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने नहज बलागा के खुतबात वग़ैरह की शक्ल में पेश किया। लेकिन फिर उसके बाद मैं छठे इमाम के दौर का भी ज़िक्र कर रहा था कि इस दौर में इल्म कलाम को बाकायदा एक ढांचा मिला है, एक स्ट्रक्चर मिला है। हम आज ये चाहते हैं कि पहले इमाम और छठे इमाम के पहुँचने तक क्या दौर रहा है और उसके बाद इल्म कलाम ने कौन से मराहिल को तय किया है, उसको बहुत मुख्तसर तौर पे आपके हवाले किया जाए। इल्म कलाम के अदवार को अगर देखा जाए तो सदर इस्लाम में पहली सदी हिजरी में हम अगर देखते हैं तो पहली सदी हिजरी में मौलाए कायनात के सहाबियों के ज़रिए से और इमाम हसन के चाहने वालों के ज़रिए से इस इल्म कलाम को एक तक़वियत मिली है। ख़ास करके तौहीद और अदल, अल्लाह का से मुताल्लिक़ ये 2 अहम तरीन उमूर वो हैं कि अल्लाह की वहदानियत को कैसे समझा जाए कि जिसमें सनवियत का ज़रा सा शाइबा ना आने पाए, और अल्लाह की अदालत को कैसे समझा जाए। इसको समझाने के लिए हमारे मासूमीन ने, सदर इस्लाम के अइम्मा ने बहुत मुस्बत तरीक़ा अपनाया और बहुत ही वाज़े तरीक़ा अपनाया, जिससे लोगों के ज़हनी उलझनें दूर होती रहीं। और जो एक मसला था, मसले क़ज़ा व क़द्र, तक़दीर का मसला, या क़ज़ा व क़द्र को हम अपने आमाल से कैसे जोड़ सकते हैं, उसको इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में हल करने की गरज से एक बाकायदा किताब तहरीर की है, रिसाले क़दर क़ज़ा व क़द्र। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मौजूद है रिसाले क़द्र, कि जिसमें इमाम हसन ने इस चीज़ को वाज़े करने की कोशिश की है। और मैंने अर्ज़ किया शुरू में जनाब मीसम तम्मार, जनाब अबू ज़र गफ़ारी, सलमान फ़ारसी वग़ैरह ने भी किस तरीके से इल्म कलाम के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया है। उससे आगे बढ़ रहा हूँ
दूसरी सदी हिजरी में जब हम पहुँचते हैं तो दूसरी सदी हिजरी में इस सिलसिले में जो कालमी तौर पे भी और शफाही तौर पे भी इल्म कलाम के इस्तेकाम में काम करने वाले असहाब रहे हैं, उलमा रहे हैं, अइम्मा से वाबस्ता। मैं इल्म कलाम की तारीख़ में तारीख़ इल्म कलाम शिया पे फोकस कर रहा हूँ, लिहाजा शिया मुतकल्लिमीन का ज़िक्र करना हमारी औलवियत में शामिल है। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम दूसरी सदी हिजरी में जो अज़ीम और बड़ा नाम आता है वो ईसा इब्न रोज़ा ताबई का है। ईसा बिन रोज़ा ताबई जो ताबईन में से थे, असहाब के फ़ौरन बाद आने वालों में से थे। ताबईन असहाब में या जो अफराद थे उनमें जनाब ईसा बिन रोज़ा ताबई का नाम आता है जो मंसूर दवानकी के ज़माने में थे। आप जानते हैं मंसूर दवानकी वो बादशाह है कि जिसने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को शहीद किया है, और बनी अब्बास की हुकूमत कायम होने के बाद दूसरा बादशाह जो है वो मंसूर दवानकी है। मंसूर दवानकी ने इमाम को शहीद किया और छठे इमाम की सन 148 हिजरी में शहादत वाक़ हुई है। गोया दूसरी सदी हिजरी के अवासित का मामला है कि जब इसकी हुकूमत चल रही है। बनी अब्बास की हुकूमत है उस दौर में, मंसूर दवानकी के दौर में जनाब ईसा ताबई मौजूद हैं, ईसा बिन रोज़ा ताबई, जिन्होंने इमामत के मसले में बाकायदा एक किताब लिखी है। और ये किताब इसलिए भी लिखी चूँकि उस वक्त की ज़रूरत थी मौजू इमामत का की तफ़हीम अच्छे से करना। दूसरा नाम इस सिलसिले में अली इब्न इस्माइल बिन शुऐब बिन मीसम तम्मार का है। ये जनाब मीसम तम्मार की नस्ल से हैं। इन्होंने भी किताब लिखी है, किताबुल इमामत और किताबुल इस्तिक़ाक़। इनकी तारीख़ वफ़ात जो बताई जाती है वह सन 179 हिजरी गोया दूसरी सदी हिजरी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। इमामत के मौजू पर किताब लिखी है, अल इस्तिक़ाक़ नामी किताब लिखी है, कुछ और भी इनके आसार मौजूद हैं। ये शख्सियतें वो हैं कि जिन्होंने उस ज़माने में कि जब किताब नवीसी का कम रिवाज था, अहले बैत के ईमा पर और अहले बैत की बताई हुई तालीमात के मुताबिक इल्म कलाम के मौजू पर मुख्तलिफ़ किताबें तहरीर की हैं। इसी तरीके से एक बड़ा नाम जिसका ज़िक्र मैं तीसरी किस्त में कर चुका हूँ, मगर दूसरी सदी हिजरी में चूँकि जो उलमा हैं, जो अइम्मा हैं, जो उलमा अइम्मा के मानने वाले हैं, साहबान कलम हैं, उनके आसार का ज़िक्र कर रहा था, उनका तज़किरा कर रहा था, लिहाजा मैंने चाहा कि मैं ये 2-3 नाम भी आपके हवाले कर दूँ। उनका ज़िक्र कर रहा हूँ जो दूसरी सदी हिजरी में रहे। इसमें सबसे बड़ा नाम हिशाम इब्न हकम का है, जिन्होंने किताब लिखी है। हिशाम इब्न हकम ने किताबुल इमामा और किताबुल जब्र वल क़द्र और किताबुल इस्तिताअत वगैरह ऐसी 7-8 किताबों के और नाम भी अहले कलम ने और अहले तारीख़ ने अपनी किताबों में दर्ज किया है। हिशाम इब्न हकम बहुत बड़ा नाम है। आप लोग पिछली किस्त को देख सकते हैं जिसमें मैंने जनाब हिशाम इब्न हकम के सिलसिले में, हिशाम इब्न सालिम वगैरह के सिलसिले में कुछ बातें बयान की हैं। एक नाम इसी तरीके से जनाब मोमिन ताक़ का है। इनकी भी किताबों का तज़किरा और इनके बारे में कुछ बातें मैं गुज़िश्ता किस्त में बयान कर चुका हूँ। छठे इमाम के सहाबियों में से थे। इसी तरीके से कैसुल मुआसिर जो शागिर्द इमाम सज्जाद थे और इमाम सादिक़ के सहाबी थे, इनकी जो मुनाज़े पर मुश्तमिल फ़ालियतें और एक्टिविटीज़ हैं, इसकी तरफ कुछ इशारे मैं पिछली किस्त में बयान कर चुका हूँ। आप में से जो हज़रात देखना चाहें और सुनना चाहें उस किस्त को देख सकते हैं इसी दर्स की किस्त नंबर 3 में या दर्स नंबर 3 में। अब हम इन शख्सियतों के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों ने किताबें तहरीर की हैं दूसरी सदी हिजरी में, लेकिन अब हम तीसरी सदी हिजरी में आते हैं तो तीसरी सदी हिजरी बहुत अहम सदी हिजरी है। इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत थी काम किए जाने की, क्योंकि तीसरी सदी हिजरी वो है कि जब आखिरी इमामों के अय्याम हैं और हमारे जो आखिरी इमाम थे उनकी ग़ैबत पे जाने की तारीख़ें शुरू हो चुकी थीं। यानी 255 हिजरी में इमाम आखिर की विलादत हुई है, 260 हिजरी में इमाम हसन अस्करी की शहादत हुई है और 260 हिजरी में ही इमाम ज़माना की ग़ैबत सुग़रा का आगाज़ हो चुका है। इस लिहाज से बहुत अहम मरहला है कि यहाँ पर उलमा सामने आएँ, किताबें लिखें और अकायदी एतबार से, अक़ीदती और कलामी एतबार से शीयत के उसूल को मजबूत करें, इस्तेकाम अता करें। चुनांचे इमाम के चाहने वाले उलमा ने और असहाब ने इस सिलसिले में अपने कदम को पीछे नहीं रखा है, बल्कि बढ़ बढ़ करके
सामने रहे हैं। और इस मरहले में बहुत नुमाया नाम जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान का है। फ़ज़ल इब्न शाहज़ान को ये शरफ़ हासिल है कि जब आप इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का नाम सुनेंगे, उनका तज़किरा पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको मिलेगा इनका नाम इमाम के चाहने वाले और सहाबियों और शागिर्दों में। जब इमाम मोहम्मद तक़ी की तारीख़ पढ़ेंगे तो उनकी तारीख़ में भी इनका नाम मिलेगा असहाब इमाम मुहत्तकी में। जब इमाम अली नक़ी की तारीख़ पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। यानी कई इमामों से कसब फैज़ करने वाला जो मैदान इल्म व अमल का मुजाहिद है उसे फ़ज़ल इब्न शाहज़ान कहते हैं। जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, चूँकि उस ज़माने में बहुत से लोग 3वीं सदी हिजरी के का ज़माना वो था कि जब बहुत से फ़िरक़े पनप रहे थे और अलग अलग नज़रिए और अक़ायद जो है वो पेश कर रहे थे अपनी किताबों में। तो अब वहाँ ज़रूरत थी ऐसे साहिब कलम की जो बातिल अक़ीदों के रद्द में किताब लिखे और शिया अक़ीदा जो है, जो हक़ अक़ीदा है, उसके इस बात में किताब लिखे। इसी वजह से जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान की जो किताबें हैं, कई एक किताबें इस सिलसिले में हैं, वो अर्रद के नाम से हैं। अर्रद अला फ़लाँ, अर्रद अला फ़लाँ, अर्रद अला फ़लाँ, ताकि दूसरे फ़िरक़े को जब रद्द किया जाएगा, दूसरी फ़िक्र को जब रद्द किया जाएगा, उसे काटा जाएगा, तो अपनी फ़िक्र की हक़ानियत ख़ुद ब ख़ुद सामने आने लगेगी। चुनांचे मैं मिसाल के तौर पे उनकी एक किताब का ज़िक्र कर रहा हूँ। उनकी एक किताब है अर्रद अला सनविया। इस तरीके से रद्द के उन्वान से उन्होंने और भी किताबें तहरीर की हैं। ये 261 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, यानी इमाम हसन अस्करी सलाम का ज़माना भी दर्क किया है और इमाम हसन अस्करी की शहादत के अगले साल ये दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और उसके बाद दूसरा नाम जो है मुसइद बिन अब्दुल्ला है, अशअरी का नाम है। इनकी 299 या 301 हिजरी तारीख़ वफ़ात बताई जाती है। इन्होंने भी कुतुब रद्द बड़ी तादाद में लिखी है, जैसे आप देख सकते हैं अर्रद अलल गुलात, किताब रद्द अलल गुलात या किताब रद्द अलल मुजबरा। वो लोग जो नज़रिया जबर वगैरह कायल हैं, ये जो गाली हैं, इनमें कुछ वो हैं जो अहले बैत के वैसे मुआफ़िक़ नहीं हैं जैसे हम मुआफ़िक़ हैं, मगर फ़िक़ही एतबार से और अक़ीदती एतबार से दरवाज़े अहले बैत से दूर हो गए थे। उनके ख़िलाफ़ भी किताब लिखी है अपनी हक़ानियत को साबित करने के लिए। और कुछ वो हैं जो अहले बैत के दर से वाबस्ता तो हैं, मगर वाबस्तगी में अहले बैत की तालीमात को फरामोश कर बैठे और अहले बैत ने जो कहा है कि नज़्ज़लूनी अनिर रुबूबियत, हमें रुबूबियत से नीचे रखना, ये लोग वो हैं जो इफ़रात का शिकार हो गए हैं। वो तफरीत वाले थे, ये इफ़रात का शिकार हो गए हैं। यानी अहले बैत ने जितना अपने बारे बताया है उससे ज़्यादा बढ़ करके बयान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अहले बैत के सिलसिले में कोई ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ ने अहले बैत को हद से आगे बढ़ा दिया, इसलिए कि अहले बैत की हद किसी को मालूम ही नहीं है। वो लामहदूद कमालात के मालिक हैं, मगर इतना तो पता है ना कि वो नबी के से अफजल नहीं हो सकते, वो खुदा या खुदा जैसे या खुदा से अफजल नहीं हो सकते। उनके लिए ऐसा अक़ीदा कुफ्र है कि जो अक़ीदा उलूहियत से उनको नज़दीक कर दे। और ऐसे अफराद को गाली कहते हैं। गाली को हमारे अहले सुन्नत भाई फ़िरक़ व शिया में शुमार करते हैं, लेकिन हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं, तो फ़िरक़ व शिया में होने का सवाल क्या पैदा होता है। नुसैरी, अलवी, गाली, या आज के हमारे दौर में बात कड़वी है मगर गौर करने के लायक है। अहले बैत की मोहब्बत में कुछ लोग अपने को हद से आगे बढ़ा रहे हैं। अहले बैत को हद से आगे नहीं बढ़ा सकते, मगर अपने को अपनी हद नहीं पहचान रहे हैं। जिस हद में आले मोहम्मद ने रहने को कहा है उससे आगे बढ़ा रहे हैं। और अहले बैत के सिलसिले में जो अहले बैत ने तालीम दी है उसके ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं। अपनी नमाज बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से इबादतें बना रहे हैं। या नमाज पढ़ेंगे नहीं, या पढ़ेंगे तो अहले बैत की बताई हुई तालीम के ख़िलाफ़ पढ़ेंगे। जो हमारा दिल कहेगा वो करेंगे। उनको ये पता नहीं है कि अहले बैत की मंजिल पुल सिरात से गुज़रने के, अहले बैत से मोहब्बत की मंजिल पुल सिरात से गुज़रने के मुतरादिफ है। मैंने इसके पहले एक मिसाल दी आपको गुज़िश्ता से पैवस्ता दर्स में, या गुज़िश्ता दर्स में छत से देखने वाली कि उधर से देखा गहराई, पीछे हटे उधर से गिर गए। आले मोहम्मद के लिए यही होता है। और ख़ुद इमाम ने फरमाया भी है कि हमारे सिलसिले में दो तरीके के लोग
ہلاک ہونے والے ہیں۔ مبغض قال و محب قال، وہ مبغض اور عداوت کرنے والا جو ہمیں ہماری حد سے ہمارے فضائل سے گھٹا کے پیش کرنے کی کوشش کرے، اور وہ چاہنے والا جو ہمیں ہماری حد سے بڑھا کر کے ہمارے سلسلے میں غلو کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رہے آج کے زمانے میں بھی ملنگیت اور اخباریت کے نام پہ بہت سے لوگ غلو تو کر جاتے ہیں، مگر ان کو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ ہم غلو کر رہے ہیں۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا ہے الامر بین الامرین، امام نے فرمایا ہے خیر الامور اوسطھا، درمیان کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ خدا کے لیے نہ ایسا کام کیجئے کہ مقصر بن جائیے، نہ ایسا کام کیجئے کہ غالی بن جائیے۔ غالی بننا بھی کفر ہے اور مقصر بننا بھی ناصبی ہو جانے کے مترادف ہے، ایسے لوگوں میں شمار ہونے کے مترادف ہے جو ناصبی تو نہیں ہیں مگر ناصبیوں سے جا کے مل جاتے ہیں۔ آل محمد کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی اگر آپ نے کمی کی اور آل محمد کے دشمنوں کی ایک بال کے برابر بھی محبت دل میں آ گئی تو پھر عقیدہ ولایت ختم ہو گیا، انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ نہ آل محمد کو حد ربوبیت میں داخل کرے کہ غالی بن کر کے جہنمی ہو جائے، نہ آل محمد کو آل محمد کی فضیلت کے سلسلے میں اتنا قصور کرے کہ مقصر بن جائے، اور آل محمد کے دشمنوں سے اتنی ذرہ برابر بھی دوستی دل میں نہ لانے پائے کہ دشمن اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اللہ بچا کے رکھے۔ آل محمد کے راستے پہ انسان چلتے رہے، زندگی بھر چلتا رہے اور ویسے چلے جیسے آل محمد نے کہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں کتابیں لکھی جانے کی ضرورت تھی، چنانچہ فضل بن شازان اور مسعد بن عبداللہ اشعری جیسی شخصیتوں نے ان لوگوں کی رد میں کتاب لکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ابن عبداللہ نے، امام کے چاہنے والے نے، جہاں اہل بیت کی فضیلت گھٹا کے بیان کرنے والوں کی رد میں کتاب لکھی ہے امام کے صحابی نے، وہیں اہل بیت کے سلسلے میں غلو کرنے والوں کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے۔ تو جو غلو کرتا ہے اس کو پکڑ لیجئے، اسے ٹوک دیجئے، اسے کھینچ دیجئے، چاہے منبر ہی سے بیٹھ کے کیوں نہ آل محمد کے حق میں غلو کرے، چونکہ وہ دشمن اہل بیت ہے۔ علی نے اپنے سلسلے میں غلو کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، جلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں نصیریوں کے سربراہ کو علی نے قتل بھی کیا تھا اور پھر اس کے بعد جلایا بھی تھا۔ لہٰذا جو علی کے خدا کا نہیں وہ علی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں، عبداللہ ابن جعفر حمیری ایک بڑا نام ہے جن کی 290 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ قم سے ہجرت کر کے وہ کوفہ کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے کتاب الغیبت والحیرت جیسی کچھ کتابیں تحریر کی ہیں اور آل محمد کے مکتب کا دفاع کیا ہے۔ اور بہت معروف نام ہے جناب حسن ابن موسیٰ نوبختی کا، جنہوں نے فرق الشیعہ نامی کتاب لکھی ہے اور بڑی خدمت انجام دی ہے۔ شیعہ فرقوں کا اس میں تذکرہ کیا ہے اور جو فرقہ ناجیہ ہے، فرقہ حق ہے، امامیہ اور اثنا عشری فرقے کی وضاحت کی ہے اور ان کے اصول اور مبانی کو وہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کوئی فرق الشیعہ کے نام سے، شیعہ فرقے کے نام سے گمراہ نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی شیعہ بننا چاہے تو حق جو فرقہ ہے شیعوں میں اس پہ آ جائے، کوئی غیر شیعہ ہے تو دوسرے گمراہ فرقوں کے اعمال کو دیکھ کر کے یہ نہ کہے کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دیکھے شیعہ اثنا عشری کیسے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کہنا چاہتا ہوں شیعہ اثنا عشری کو ویسے بن کے رہنا چاہیے جیسے معصوموں نے فرمایا ہے، تاکہ امام نے جو کہا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، رسوائی کا سبب نہ بننا، ایسے لوگوں میں شامل ہو جانا۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب التوحید الکبیر بھی ہے جو انہوں نے توحید کے سلسلے میں بہت عظیم کتاب تحریر کی ہے جناب حسن ابن موسیٰ نوبختی نے۔ اسی طریقے سے اسی خاندان کا، اس خاندان نے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں، بہت کام کیا ہے علم کلام اور علم عقائد میں۔ آل محمد کے سبق کو پہنچانے کے لیے اسی خاندان کا ایک بڑا نام ہے ابو سہل نوبختی، جنہوں نے توحید کے سلسلے میں بہت عظیم کتاب لکھی ہے اور ان کی کتاب جو انہوں نے تحریر کی ہے ابو سہل نوبختی نے، اس کا نام ہے کتاب التوحید، اور اس کتاب التوحید میں انہوں نے توحید کے ان اصول کو بیان کیا ہے جو معصومین کی تعلیم کردہ باتیں ہیں،
उनके तहत जो उसूल आते हैं उसको बयान किया है। हम तीसरी सदी हिजरी से तेज़ी से गुजरते हुए, हालांकि सदी में कुछ और उलमा भी हैं, मगर कुछ इंतखाब मैं आपके हम सामने पेश कर रहा हूँ जो मशहूर हैं, जो साहिब असर हैं, जो साहिब किताब हैं, उनका जिक्र कर रहा हूँ। चौथी सदी में वारिद होते हैं तो हम देखते हैं अबू जाफ़र, इस सदी का एक नुमाया नाम है अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान क़ुब्बे राज़ी। ये पहले अशअरी मज़हब से मुतज़िली मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, यानी मुतज़िली फ़िरक़े कलामी से ताल्लुक़ था। और अबुल क़ासिम काबी मुतज़िली के ये शागिर्द थे और 317 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। लेकिन अब मुतज़िली आलिम की शागिर्दी में रहते रहते बहुत सी बातें जो है वो इनके ज़हन व दिल में समा नहीं रही थी इल्म कलाम के हवाले से। मसलन वही नज़र तफ़वीज़ कि अल्लाह कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करता बंदा करता है, बंदा सारा इख्तियार ताम रखता है, इस तरह की बातें। मसलन इसकी वजह से अल्लाह बेख्तियार हो गया, अल्लाह ताल्लुक़ हो गया बंदों के मुतालिक। इस तरह की और भी जो उनकी बातें थीं। मसलन मुतज़िला का अक़ीदा यह है कि जन्नत व जहन्नम खल्क़ होंगे, अब ये खल्क़ नहीं हुए हैं, या गुनाह कबीरा का जो मुर्तकिब इंसान है वो उसकी शिफ़ात नहीं हो सकती है। इस तरह के बहुत से नज़रियात थे जो इनको पसंद नहीं आते थे, लिहाजा अपने उस्ताद की शागिर्दी को छोड़ करके मकतबे जाफ़री के शागिर्द बन गए और इमामिया के बड़े मुतकल्लिमीन में शुमार हुए और अल इंसाफ नामी और इसके जैसी कुछ किताबें तहरीर करके इल्म अक़ायद में शिया कलाम के लिए बड़ी खिदमतें अंजाम दी हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़े मुअर्रिख़ हैं जो लोग, चूँकि मेरा दर्स इल्म तारीख़ का है, तारीख़ इल्म कलाम से मुताल्लिक़ है, मगर तारीख़ का भी एक शोबा है, तारीख़ इल्म कलाम। तो जो लोग तारीख़ के ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले हैं उन्होंने ये नाम बहुत सुना होगा कि शिया मुअर्रिख़ीन में कुछ नाम, बड़े नाम हैं मुअर्रिख़ीन में, उनमें से एक नाम अली इब्न हुसैन मसऊदी का है। इनकी वफ़ात 333 हिजरी या 346 हिजरी बताई जाती है। अली इब्न हुसैन मसऊदी ने बहुत मारकतुल आरा किताब लिखी है इल्म तारीख़ में, और इसमें तारीख़ इस्लाम को बयान किया है, दर्ज किया है। वो तारीख़ मसऊदी के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन उसका जो मशहूर नाम है और असल नाम है वो मुरूजुज़्ज़हब है। मुरूजुज़्ज़हब के मुसन्निफ़ हैं। मुरूजुज़्ज़हब में भी तारीख़ के ज़िम्न में इन्होंने कलामी बहसें ज़िक्र की हैं, लेकिन इल्म कलाम के हवाले से भी कई किताबें लिखी हैं। चुनांचे इस्बातुल वसिया है या अल हिदाया इला तहक़ीक़िल विलाया नामी किताबें, और ऐसी और भी किताबें हैं जो मसूदी ने तहरीर की है। मैं बड़ी जल्दी अपनी बातें पेश कर रहा हूँ और बहुत ठहर नहीं रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से नहीं बोल रहा हूँ, ताकि कम वक्त में और कम दर्स में, कम किस्तों में ज़्यादा बातें आप तक मुंतकिल कर सकें। मेरा मकसद किस्तों को बढ़ाना और यूट्यूब पे या फेसबुक पे या टेलीविज़न पे अपने दुरूस की तादाद को बढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद महदूद वक्त में ज़्यादा बातें अपने मुखातबीन तक पहुँचाना है। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को समेटा जाए और कम वक्त में बहुत सी बातें आप तक पहुँचा दी जाएँ। इसी चौथी सदी हिजरी का एक नाम है इसहाक़ इब्न इब्राहिम नौबख्त का। आप महसूस कीजिए, इस ख़ानदान के सिर्फ चुनिंदा नाम ले रहा हूँ, फिर भी बार बार इस ख़ानदान का नाम आ रहा है। नौबख्ती ख़ानदान है। तो इसहाक़ अबू इसहाक़ इब्राहिम बिन नौबख्त की एक किताब अल याक़ूत फ़ी इल्मिल कलाम है, और अल्लामा हिल्ली जैसी अज़ीम शख्सियत ने, अल्लामा हिल्ली का मैं तज़किरा करूँगा, इन्होंने तो इल्म अक़ायद में और इल्म फ़िक़्ह और दूसरे उलूम में हंगामा मचाया हुआ है। शायद तारीख़ इंसानियत में इतना बड़ा मुल्ला ढूंढना, इतना बड़ा आलिम ढूंढना, अल्लामा ढूंढना आसान न हो। अल्लामा हिल्ली ने बहुत सी अक़ायद की किताबों की शरह की है, उनमें से एक किताब अल याक़ूत फ़ी इल्मिल कलाम है, जो इन्हीं अबू इसहाक़ इब्राहिम बिन नौबख्त की लिखी हुई किताब है। अब इस सिलसिले में एक नाम जिसके लिए अलग से दर्स बयान करने की ज़रूरत है, मैं कुछ बड़े नाम ले रहा हूँ और उनके सिलसिले में मैं हक़ नहीं अदा कर पा रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा, चूँकि मेरा दिल तो चाह रहा है मगर इख्तिसार को मलहूज़ ख़ातिर रखा है। लिहाजा मैं कुछ नाम ऐसे हैं जिसके लिए अलग से आधे घंटे का दर्स आपके हवाले करना चाहिए, मगर नहीं कर पा रहा हूँ इख्तिसार की बुनियाद पर। उन्हीं नामों में से एक नाम जो है बड़ा अजीम नाम है, बहुत इज़्ज़त व एहतराम से वो नाम अपनी ज़बान पे जारी किए जाने की ज़रूरत है। जनाब मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन, जो शेख सदूक़ के नाम से मशहूर हैं। शेख सदूक़
की बड़ी खिदमतें हैं। 381 हिजरी में आपकी वफ़ात होती है, 381 हिजरी। इसके पहले मैं एक नाम नहीं ले सका चूँकि मुतकल्लिमीन में उनका नाम लिया नहीं जाता, किताबों में ज़िक्र नहीं है, मगर मैं अपनी तरफ से आपको ये पैगाम दे रहा हूँ। सन 329 हिजरी में शेख सदूक से भी पहले दुनिया से रुखसत होने वाले, यानी जो गैबत कुबरा के आगाज़ का साल है, गैबत सुगरा के इख्तिताम का साल है, उसी साल में एक अजीम मुतकल्लिम दुनिया से रुखसत हुआ है और बड़ा तोहफ़ा दुनिया को दे करके गया है। उसका नाम है याकूब, शेख याकूब कुलैनी, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी। जनाब कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी किताबें तहरीर की हैं। उनकी एक किताब ही सबसे ज़्यादा मशहूर है, वही बस मशहूर भी है, वरना किताबें और भी हैं। उसका नाम है उसूल काफ़ी। बड़ी ज़हमतों से उन्होंने उस किताब में तौहीद वगैरह, किताब तौहीद वगैरह, किताबुल ईमान वगैरह, इस तरह की किताबों को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बाद के मुतकल्लिमीन ने उन्हीं की लिखी हुई किताब से और मतालिब से इस्तिफ़ादा किया है। मगर चूँकि उनकी किताब हदीसी के उन्वान से मशहूर है, लिहाजा लोग मुहद्दिसीन की फ़हरिस्त में तो उनका नाम लाते हैं, मुतकल्लिमीन की फ़हरिस्त में नाम आम तौर पर नहीं आता है। मगर आप मेरी तरफ से ये बात ज़हन में रखिएगा, मुतकल्लिमीन में एक बड़ा नाम जो लिया जा सकता है वो जो है वो शेख कुलैनी का है। बहरहाल गैबत कुबरा के बाद जो ज़माना शुरू होता है उसमें इल्म कलाम की बड़ी खिदमतें अंजाम देने वालों में एक बड़ा नाम मैंने आपके सामने पेश किया, शेख सदूक का है। शेख सदूक 381 हिजरी में दुनिया से रुखसत होते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो शुरुआती दौर है वो गैबत सुगरा के ज़माने में गुजारा है। उनकी बहुत सी किताबें मशहूर हैं और आपको ये बता दूं कि जो 4 बड़ी किताबें हैं कुतुब अरबा, 1400 साल 1300 साल में हमारी जो 4 बड़ी किताबें मानी जाती हैं, उन बड़ी किताबों में एक किताब जो है शेख सदूक की लिखी हुई है, मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। लेकिन इल्म कलाम में भी उन्होंने काफ़ी किताबें तहरीर की हैं। चुनांचे उनकी मशहूर किताबों में मैं सिर्फ 2-3 किताबों का नाम ले रहा हूँ। इकमालुद्दीन व तमामुन नेमा बड़ी किताब है इनकी, बहुत मशहूर किताब है इकमालुद्दीन व इत्मामुन नेमा नामी किताब। इस तरीके से किताबुत तौहीद शेख सदूक की, अल-एतिकाद या अल-एतिकादात जिसकी शेख मुफीद और दूसरे बड़े उलमा ने तशरीह की है, शरह लिखी है, और अक़ाइद सदूक नामी किताब जो हौज़ों में पढ़ाई जाती है, मुख्तसर लेकिन मुदल्लल किताब है अक़ाइद सदूक, जो हौज़ा इल्मिया, हौज़ात इल्मिया की ज़ीनत कई तकरीबन 1000 साल से बनी हुई है। शेख सदूक की किताबें हैं। तो शेख सदूक ने बड़े उलमा भी तरबियत किए हैं, बड़ी किताबें भी तहरीर की हैं। शेख सदूक के लिए अगर तौफ़ीक़ हासिल हुई तो अलग से मैं कुछ ख़ास उलमा का ज़िक्र और उसकी फ़हरिस्तवार और क़िस्तवार एक दर्स की चेन है जो आपके हवाले करना चाहता हूँ। उसमें शेख सदूक को अलग से आप सुन सकते हैं। मैं बस ये समझ लीजिए कि हज़ारों सफ़हात का ख़ुलासा 2 मिनट में आपके सामने बयान कर ले गया शेख सदूक के लिए, ख़ुद उनके बारे में जिसने हज़ारों सफ़हात इल्म दीन की खिदमत में लिखा है, इल्म दीन की खिदमत के लिए तहरीर किया है। उस ज़ात के लिए हज़ारों सफ़ा लिखे जाने की और सैकड़ों घंटे बोले जाने की ज़रूरत है। अफसोस कि वक्त नहीं है कि मैं इससे आगे उनकी बात को बढ़ा नहीं सकता हूँ। मैं अदवार इल्म कलाम के पहले हिस्से को, पहली किस्त को अब ख़त्म करना चाह रहा हूँ 1-2-3 मिनट के अंदर, लिहाजा शेख सदूक का जिक्र यहीं पर रोक रहा हूँ। इसके बाद एक बड़ा नाम जो है एक नाम और मशहूर नाम जो है मुज़फ़्फ़र बिन मोहम्मद बल्खी का है। ये 371 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। ये इसलिए मैं बड़ा नाम कह रहा हूँ कि ये तारीख़ शियत के शायद सबसे बड़े नाम 2-3 अस्मा में से एक नाम जिस ज़ात का शेख मुफीद, उनके उस्ताद थे मुज़फ़्फ़र बिन मोहम्मद बल्खी, इसलिए ख़ुद ब खुद इनका नाम बड़ा हो जाता है। इनकी किताब नक़्ज़ुल किताब उस्मानिया जो हमारे ख़िलाफ़ एक लिखी गई किताब थी, उस किताब के रद्द में जो किताब लिखी है नक़्ज़ुल किताब उस्मानिया। और इस तरीके से और भी कुछ शख्सियतें हैं और मैं यहाँ पर फिर अफसोस कर रहा हूँ कि बात को तफसील से आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ़ आज की गुफ्तगू के आखिर में एक नाम ले रहा हूँ 4वीं सदी हिजरी का, 5वीं सदी हिजरी का तज़किरा मैं आइंदा दर्स में करूँगा। 4वीं सदी हिजरी के एक बड़े मुतकल्लिम का सिर्फ नाम ले रहा हूँ, वक्त नहीं है, लिहाजा वजाहत मैं अगली किस्म में उनके बारे में कुछ पेश करूँगा। वो बड़ा नाम जो है वो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन नोमान का है, जिन्हें दुनियाए इल्म, दुनियाए तशय्यो
عالم اسلام اور میدان علم کے بہترین شہسواران عزت و احترام کے ساتھ شیخ مفید کے عنوان سے خطاب کرتے ہیں۔ آج کا درس، یہ والا درس یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی 5ویں کڑی آپ کی خدمت میں پھر عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔